हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्रायोफाइट्स के हम लोगों ने यूथ की बुक से 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके आगे के 11 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? नर्व सेल्स आर फाउंड। नर्व कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, सुनेरिया या नन ऑफ दी? इसमें हमारा आंसर क्या होगा? रिक्सिया। नर्व सेल्स क्या होती है? नर्व सेल्स क्या होती है? स्पोर मदर सेल में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर मदर सेल क्या बनाती है? स्पोर्स। तो जो स्पोर्स मदर सेल में जो जितनी भी सेल्स होती है वो हर सेल स्पोर्स नहीं बनाते हैं। कुछ सेल्स क्या होती हैं? कुछ सेल्स न्यूट्रिशन का काम करती है। जो कि स्पोर्स बनते हैं उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। जो न्यूट्रिशन देती है उन्हीं सेल्स को हम नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये हमारा स्पोरेंजियम बियरिंग मदर सेल। ठीक है, ठीक है, स्पोरेंजियम है और इसमें ये मदर सेल्स देखिए, मदर सेल्स। ठीक है, पीछे ये सब मदर सेल्स। इसमें जो स्पोरेंजियम में ये हमारा पेंटर है। ठीक है, और ये एंटीथीसियम है। इसी में ये नर्व सेल्स है। ये जो दिए हैं बीच में नर्व सेल्स, जो सेल्स नरिशमेंट देती हैं इसको स्पोर्स को। स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं जिन्हें नरिशमेंट देती है उन्हीं सेल्स को हम नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? ये हमारा क्वेश्चन कब आया था? इसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, परिभाषित सब ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? तो ब्रायोफाइटा टर्म्स किसने दिया था? इचर, राउंड, सिंपल या सुटर्स। तो इसका आंसर होगा ब्राउन्स। किसने दिया था? ब्राउन्स ने। इसको याद रखने की क्या कर सकते हैं? ब्रायोफाइटा में क्या आता है? बी। ठीक है, ब्राउन में भी क्या आता है? बी। तो इससे हम याद रख सकते हैं ब्रायोफाइटा, बी से ब्रायोफाइटा, बी से ब्राउन। आगे चलते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपके जो कैलेक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कलेक्टर इन मार्केसिया डेवलप। मार्केसिया में गोपक मीन्स कलेक्टर को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गोपक विकसित होता है। किससे विकसित होता है? बेस ऑफ आर्टिगोनियम, टिश्यू ऑफ आर्टिगोनी फोर, एम्फीटीसियम या बॉल ऑफ द वेंटर। तो किससे डेवलप होता है? इसका आंसर होगा बॉल ऑफ द वेंटर। इसको इसमें दिखाया गया है, दिया गया है बॉल ऑफ द वेंटर। उसमें क्या है? ये दिया है मार्केंसिया की, ये मार्केंसिया की संधानी है। ठीक है, संधानी है जिसमें से ये क्या है हमारा कैप्सूल। और जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर, ये सीटा, ये फूट। ठीक है, पैराफाइट पाए जाते हैं जो साइड में आर्टिगोनियम के, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये ठीक है स्पोर्स के जो साइड में पाए जाते हैं लंबे बोलते हैं लेटर। तो ठीक है, मार्केंसिया में कलेक्टर अनबाइंड की वृत्ति से विकसित होता है। पता है कलेक्टर किससे विकसित होता है? अनबाइंड की वृत्ति से। देखिए बॉल ऑफ दी वेंटर। ठीक है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लिवर फुट है और नम चारा स्थानों में पाए जाते हैं। कलेक्टर इनमें से पाई जाने वाली एक संरचना है जहाँ एक बड़ा स्थिरानी केंद्र होता है। स्थिरानी केंद्र होता है जो कैप्सूल की रक्षा करता है। ये क्या करता है? ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर्स है और लेटर से इसकी रक्षा करता है। और जिसमें भ्रूण बीजाणुविद होते हैं। भ्रूण मीन्स जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है? एम्ब्रियो होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैसा होता है? ये अवस्थाएं कैसे होती है? 2n। जैसे जैसे फाइट जब बढ़ता है स्थिरानी का वेंटर भी बढ़ता है। जैसे जैसे स्पोरोफाइट 2n अवस्था बढ़ेगी स्थिरानी का वेंटर भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर होगा? आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? लेटर्स ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया के जो लेटर्स होते हैं, कैंसर के जो लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड और हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड और नॉन हाइग्रोस्कोपिक या डिप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो इसका आंसर होगा हमारा डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जो मार्केंसिया के लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट अवस्था होते हैं 2n, तो ये कैसे हो गए? डिप्लॉइड हो गए हैं। और कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही। कल को गन को भालू। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। 15 पे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक फेज? निम्नलिखित में से कौन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? अभी हमने अभी ये सॉल्व किया है। स्पोरोफाइट अवस्था फेज मार्केंसिया की क्या है? लेटर। और जो कैसी होती है स्पोरोफाइट अवस्था आपको पता ही है 2n होती है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीट मॉस, बॉग मॉस को किसको बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पीट मॉस किसको कहते हैं, फ्यूनेरिया को, पॉलीट्राइकम को, स्फैग्नम को, क्या एंथोसर्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, स्फैग्नम। पीट मॉस किसको कहते हैं और क्या कहते हैं, बॉग मॉस किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉग मॉस। और इसका एक और नाम है स्फैग्नम का, टर्फ मॉस। ये कितने 3 नाम है। स्फैग्नम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं और टर्फ मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। देखिए इसमें पूछा है यहाँ पे पीट बॉग आदि ऑप्शन फॉर्म इन, तो ये हमें कैसे मिलता है, गीली भूमि में। पीट मॉस जो हमारा स्फैग्नम है, पीट मॉस स्फैग्नम को कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है गीली मिट्टी में मिलता है, गीली भूमि में पाया जाता है। और इसमें एक और क्वालिटी भी होती है, इसमें क्या क्वालिटी होती है, ये क्या करता है, विशेष रूप से बड़ी नदियों प्रयुक्त जल में ताजे पानी के भंडारण में किया जाता है। यह अपने शुद्ध भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। स्फैग्नम क्या करता है, जो उसका भार है इससे प्लांट का, उससे 25 गुना तक जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। 17 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्टोमस मोस, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्टोमस मोस है। तो जिम्नोस्टोमस मोस कौन सा हमारा, स्फैग्नम। क्या जिम्नोस्टोमस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेरिस्टोम टीथ नहीं पाए जाते। कौन से, तो पेरिस्टोम जो फ्यूनेरिया में पाए जाते थे, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम जो टीथ थे, काफ़ी पढ़ा था 16 + 16 32 होते हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया में वो स्फैग्नम में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं जिम्नोस्टोमस। और स्फैग्नम कैसा है, मतलब वाटर में रहने वाला जलीय ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। तो पेरिस्टोम टीथ में नहीं पाए जाते। बॉग मॉस और पीट मॉस, देखो हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, बॉग मॉस और पीट मॉस और टर्फ मॉस किसको कहते हैं, ये सब किसको कहते हैं, स्फैग्नम, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आपने देख लिया, 2-3 क्वेश्चन बने हैं इसी के। बॉग मॉस एंड पीट मॉस इज द नेम गिवन टू स्फैग्नम, और इसको क्या कहते हैं, टर्फ मॉस बोलते हैं, याद। रिटॉर्ट शेप्ड सेल्स आर फाउंड है, रिटॉर्ट आकृति की कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, ये भी किसमें पाई जाती है, स्फैग्नम में। रिटॉर्ट सेल्स किसमें पाई जाती है, रिटॉर्ट शेप सेल्स पाई जाती है स्फैग्नम में। ये क्या काम करती है, कर दिया हुआ है। रिटॉर्ट कोशिकाएं क्या है, स्फैग्नम स्टेम के बाहरी का हिस्सा होती हैं, और ये कुछ बाहरी कॉटिल कोशिकाएं अच्छी तरह से बढ़ जाती है, प्रत्येक कोशिकाएं बाहर से सीधे परिच्छेद या उद्घाटन होता है, इन्हें रिटॉर्ट सेल्स कहते हैं। वे पानी जमा करते हैं, रिटॉर्ट सेल्स क्या करते हैं, वाटर को जमा करती हैं, छोटे सूक्ष्म जीवों को निपात प्रदान करती हैं, ठीक है। और इसमें एक और रासायनिक बोतल सदस्य रचना होने के कारण रिटॉर्ट कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है, बोतल का शेप होता है, इसलिए इन्हें रिटॉर्ट कहा जाता है। ये प्लांट है, ये बोतल के शेप का इनका आकार, इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विकास ही मैंने प्रोसेस किया, उनका काम क्या है, पानी को जमा करना। ये भी किसमें पाई जाएंगी, स्फैग्नम में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं 25। ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप, किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं। तेल पिंड किसमें पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आश्रम पद्धति, ठीक है। आश्रम पद्धति के 2021 वाले में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा लिवर बर्थ। लिवर बर्थ वाले में क्या पाया जाता है, ऑयल बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो लिवर बर्थ समूह के थैलस में तेलपिंड पाए जाते हैं। ये तेलपिंड अंतरकोशीय अंगक है, जो एक सरल इकाई झिल्ली से बने होते हैं, जिनमें एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में लाइकोफोबिलिक ग्लोब्यूल होते हैं। ये लिवर बर्थ के लिए अद्वितीय संरचनाएं हैं, जिनमें आइसोप्रीनोइक आवश्यक तेल होते हैं। प्रति कोशिका का आकार, रंग, तेल पिंड की संख्या बहुत प्रजातियों की विशेषता है, और इनका उपयोग इनकी पहचान के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड, इसमें वही निम्नलिखित में से किसमें तेल
तेल निकाय पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? फ्लुलेनिया में। आंसर क्या होगा? फ्लुलेनिया। फ्लुलेनिया में क्या पाया जाता है? ऑयल बॉडीज। ठीक है, ठीक है, लिखा है फ्लुलेनिया में तेल निकाय पाए जाते हैं। फ्लुलेनिया की पत्ती में कोशिकाओं की एक परत होती है। इनकी क्या होती है? फ्लुलेनिया की लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है? पत्ती में सेल्स की एक परत होती है। पत्ती की प्रत्येक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट और 3 से 6 इसकी पत्ती में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है और 3 से 6 ऑयल बॉडीज तेल निकाय होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 27। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्राइफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट ऑन। वर्षा ऋतु के दौरान ब्राइफाइट्स हरा जाल निर्माण करते हैं। हरा जाल मीन्स की कई। ये ब्राइफाइट्स क्या होते हैं? कई जो कहते हैं चट्टानों पे, पत्थरों पे, सीढ़ी पे पत्थर के होते हैं, बरसात में जो हरा हरा सा लग जाता है कई, वही ब्राइफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि ब्राइफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट ऑन। ठीक है, तो ये किस पे? गीली मिट्टी पर, चट्टान इलाकों पर, पेड़ों की छाल पर, इनमें से सभी। तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि गीली मिट्टी पे भी आपने देखा और गीली मिट्टी होगी जिसमें मॉइस्चर होगा, उसमें ग्रीन ग्रीन से कई सी लगी होती है, हरा हरे से ऐसा बिछी होती है। ऐसा दूसरा चटाई बिछी हो चट्टानी इलाकों पर, जब बारिश के बाद चट्टानी इलाकों पर, पेड़ों की छाल पर भी। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट। किस पौधे के बीजाणु चतुष्टक में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वीय होती है? किस में होती है समद्विपार्श्वीय? तो इसका आंसर होगा रिक्सिया पर्सोनी। किसमें? रिक्सिया पर्सोनी। देखिए, इसकी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि रिक्सिया पर्सोनी पौधे के बीजाणु चतुष्टक की व्यवस्था आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होती है। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनकी वो कैसे अरेंज होते हैं? आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट में होते हैं। टेट्रा 4 अगोरिथ मीन्स एंड हैप्लॉइड कोशिकाओं तथा अपरिपक्व इम्प्योर परागकणों पोलन ग्रेन्स का समूह है, जो टेट्राहेड्रल क्रम में मियोटिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा निर्मित होते हैं। टेट्रा 5 प्रकार के हो सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप्ड, डिक्यूसेट एंड लीनियर। ठीक है, चलिए 28 के बाद होगा हमारा 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राइफाइट हैज वेल डिफाइंड डेप्टॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स। निम्नलिखित में से किस ब्राइफाइट में लेप्टोइड्स और हाइड्रॉइड्स को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है? लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स, इसमें किस में इसको डिफाइन किया गया अच्छी तरह से? तो इसका आंसर होगा पोगोनेटम। किसमें? पोगोनेटम में। तो हम देखते हैं ये क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोगोनेटम में अच्छी तरह से परिभाषित लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें दोनों होते हैं, लेप्टॉइड भी और हाइड्रॉइड्स भी। ठीक है, ये दोनों भोजन और पानी के लिए स्टैंड के संचालन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड्स क्या हेल्प करते हैं प्लांट की? ये भोजन और पानी, फूड एंड वाटर के लिए, स्टैंड के संचालन के लिए रूप में कार्य करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के समान है। हाँ, जाइलम फ्लोएम के समान हो गई, क्योंकि जाइलम वाटर के लिए करता है, ठीक है, और फ्लोएम फूड के लिए होता है। ठीक है, सिवाय इसके कि इनमें विशेष लिग्निन युक्त दीवार मोटाई की कमी है। इसमें किस चीज़ की कमी है? लिग्निन कंटेन वॉल थिकनिंग की कमी होती है इसमें। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि सिवाय इसके कि इनमें विशेष लिग्निन युक्त दीवार मोटाई की कमी होती है। इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, फिर भी पानी और विलय के लिए बहुत पारगम होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, बट फिर भी इसके बावजूद कोशिका भित्ति पतली होने के बावजूद भी वो पानी और विलय के लिए पारगम होती है। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग प्लांट इन लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू बाई विच दे इन लिस्ट 1 सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी। हाँ, इसमें मतलब है सूची दी गई है। आइए हम वो सूची देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन भी देखें आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इसमें पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कि इसमें बल्ब दिए गए हैं और इसमें दिए प्लांट के ब्रायोफाइट्स के नाम के किसमें कितने पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आपको पता है सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स कौन होता है? रिक्सिया। तो इसमें सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स है, इसमें बहुत ही कम चीज़ें डेवलप होती हैं, तो इसलिए इसमें नो वॉल्व, कोई वाल्व नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाएगा? रिक्सिया में। ठीक है, फिर दो बाल्ब, टू वॉल्व्स किस में पाए जाते हैं? तो टू वॉल्व पाए जाते हैं हमारे एंथोसिरोस में। ठीक है, एंथोसिस का जो प्लांट है उसमें कितने? 2 बाल्ब्स पाए जाते हैं। 2 बाल्ब्स पाए जाते हैं। अब
4 वॉल्स किस में पाए जाते हैं, तो 4 वॉल्स पाए जाते हैं हमारे पेलिया में, ठीक है। और 5 वॉल्स हमारे किस में पाए जाएंगे, 5 वॉल्स पाए जाएंगे मार्केंसिया, ठीक है। तो ओके, नो वाल्व हमने बताया था, नो वाल्व किस में था, एक्सिया में। 2 वाल्व आपको याद हो गया होगा एंथोसेरोस में। 4 वाल्व हो जाते हैं हमारे पेलिया में, ठीक है। और 5 वाल्व आते हैं मार्केंसिया में। तो इसमें से हमारा क्या होगा, इसमें से हमारा पहले का 1, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और चौथे का 2, तो हमारा ऑप्शन होगा बॉम्बे, ठीक है। इसका देखते हैं बॉम्बे। रिक्सिया में 9 बाल, 2 बाल एंथोसेरोस में, 4 बाल हमारे पेलिया में, 5 बाल हमारे मार्केंसिया में, ठीक है। क्वेश्चन 31, विच ब्राइफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरेनॉइड्स, किस ब्राइफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। यूपीपीसीएस में भी ये देखो पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, किस ब्राइफाइट्स में, ये सारे ब्राइफाइट दिए रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिस, पीलिया, किसमें बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एंथोसरेस। आपको बिल्कुल याद रखना है, ये एंथोसरेस है, इसमें बड़ा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। देखो एंथोरस ये व्यापक रूप में एंथोसेरा वर्ग के जीनस को एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और कई पायरेनॉइड्स, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन वो बहुत बड़े साइज का होता है, उसमें बहुत सारे पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। जुबा कैंथोरप की विशेषता है, क्लोरोप्लास्ट में 25 से 30 डिस्क्वाइड स्पिंडल के आकार की बॉडी से बना पायरेनॉइड्स, इसमें कितने, एक बड़े क्लोरोप्लास्ट में 25 से 30 डिस्क्वाइड स्पिंडल के आकार के बॉडी से बना पायरेनॉइड्स होते हैं। कितने पायरेनॉइड्स, 20 से 25 से 30, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट विद पायरेनॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल्स ऑफ द थैलस ऑफ, देखो हमने बोला था इंपॉर्टेंट है। और अभी ये कब आ गया, फिर ये पीसीएस में आया था, उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से हमें बताइए इसका आंसर है एंथोसेरोस, इसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरेनॉइड्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट विद पायरेनॉइड्स, ये आपको देखना है कौन सा ब्राइफाइट्स है, एंथोसेरोस, ठीक। 30, 33 के बाद हमारा, ठीक है। तो हमारा 33 क्वेश्चन है, द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स उपस्थित होते हैं, जो पीसी 2000 में पूछा गया था। बेसल इलेक्ट्रोफोर्स किस में उपस्थित होते हैं, ये होते हैं हमारे पेलिया में, किस में होते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं पेलिया में उपस्थित, ठीक है। तो ये है पेलिया में इलेक्ट्रोफोर्स बेसल होते हैं, यह भोजन का अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स का क्या 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 काम है, ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स विशाल भांज ऊतक कैप्सूल की गुहा के बेसल छोर पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स होते क्या है, इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं विशाल भांज ऊतक, जो इनका सिर्फ काम क्या होता है, भोजन को अवशोषण करना, कैप्सूल की गुहा के बेसल छोर पर जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स तरह नहीं करते, सिर्फ न्यूट्रिशन डेवलप करने का काम करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 34, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन दी कैप्सूल ऑफ, तो इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स पेलिया और रिकार्डिया में, किसमें, पेलिया और रिकार्डिया। पेलिया तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी, इसमें रिकार्डिया और दिया है, इसमें क्या इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या बताया था, इनका कार्य भोजन का अवशोषण करना, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम अ स्फैग्नम स्पोरोफाइट, निम्नलिखित में से कौन स्फैग्नम के बीजाणुविद में अनुपस्थित होता है। तो कौन होता है अनुपस्थित, फूट, सीता, कॉलमिला या ओपरकुलम। तो उसका आंसर क्या होगा, सीता। स्फैग्नम के जो स्पोरोफाइट होता है उसमें सीता पार्ट क्या होता है, सीता पार्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विद पैराफाइसिस एंड सीन, पैराफाइसिस आपको पता ही है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम के साइड के किनारों पर लगे होते हैं पैराफाइसिस। तो इनने क्या पूछा है, एंथ्रीडिया का पूछा, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विद पैराफाइसिस आर सीन किस में दिखाई देते हैं, तो आंसर है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का आपने पढ़ा ही होगा, इसमें ये होते हैं, एंथ्रीडिया होता है जो साइड साइड में जो लगे होते हैं पैराफाइसिस होते हैं, ठीक है। थर्टी सेवन, 38, 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच की लिंक हमेशा बीच की कड़ी क्या होता है, किसको कहते हैं, जिसमें इसके भी गुण पाए जाते हैं और इसके भी गुण पाए जाते हैं। इन दोनों के जिसमें गुण पाए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, उसको ही इस बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो किसमें पाई जाती है, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसेस या कोरेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा, एंथोसेरोस। एंथोसेस क्यों होगा, क्योंकि एंथोसेरोस ही ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ पायरेनोइड्स भी पाए जाते हैं। पायरेनोइड्स भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के क्या साथ साथ क्या पाया जाता है, पायरेनोइड्स। इसलिए इसमें, क्योंकि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ पायरेनोइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और टेरिडोफाइट भी है, उसमें भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी आएगा ब्रायोफाइट। और जो कौन सा ब्रायोफाइट है, एंथोसेरोस, जो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के बड़ा क्लोरोप्लास्ट, उसके साथ पायरेनोइड्स। ठीक है। Which of the following shows the characteristics of green algae as well as the lower vascular plant? निम्नलिखित में से किसमें हरी शैवाल तथा निम्न संबंधी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं? हरी शैवाल के एल्गी के भी गुण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। और संबंधी पादप लोअर वेस्कुलर प्लांट मीन्स कौन आएंगे, लोअर वेस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइट। बस क्वेश्चन वही था जो हम पहले सॉल्व करें, उन्हें इसको घुमा दिया है। इसमें उन्होंने टेरिडोफाइट्स की जगह पे जैसे इसमें दिया था टेरिडोफाइट, ठीक है, इसमें क्या दिया था इन्होंने, एल्गी एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। और इसमें उन्होंने, इसमें क्या बोला उन्होंने, इसमें उन्होंने कह दिया है कि हरी शैवाल और संबंधी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब लोअर वेस्कुलर प्लांट, लोअर प्लांट किस होंगे, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में, ठीक है। तो टेरिडोफाइट और ग्रीन एल्गी वाले लक्षण किस में पाए जाते हैं, हम कर चुके हैं, एंथोसेरोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 तरह से बदल के पूछा गया है उन्होंने। 39 का, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है। असीम वृद्धि किस किस बायोफाइट की, किसमें, उसके स्पोरोफाइट की में असीम वृद्धि, मतलब बहुत असीम मीन्स किसकी कोई सीमा ना हो, वृद्धि हो सकती है। उसका हमारा आंसर होगा, देखिए कितनी बार इसकी प्री के 2001, 3 और 6 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर वहाँ क्या होगा, फिर से आंसर होगा एंथोसेरोस के। देखिए एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट में अनिश्चित विकास को दर्शाता है। मतलब इसका जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ज़्यादा विकास डेवलप करता है। स्पोरोफाइट में फूट और कैप्सूल 2 भाग होते हैं। इंटरकैली स्टेम का एक तीसरा क्षेत्र पैर के ठीक ऊपर होता है। यह लगातार विभाजित होता है और कैप्सूल के ऊतक में नई कोशिकाओं को जोड़ता है। जिसका इंटरकैली मस्टेक का जो तीसरा क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो स्थित होता है और लगातार विभाजित होता है। उसके लगातार विभाजित होने से इसके कैप्सूल के टिश्यू में नई सेल्स बनती जाती हैं और ये ग्रोथ करता जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफाइटिक एल्गी आर प्रेजेंट। निम्नलिखित में से अंतःपादपी शैवाल उपस्थित होते हैं। अंतःपादपी शैवाल मीन्स एल्गी किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर मतलब रहती है या उससे सिम्बायोसिस बनाती है, किससे, तो उसका आंसर होगा हमारा एंथोसेरोस, ठीक है। एंथोसेरोस के प्लांट में के अंदर एंडोफाइटिक ही रहती है। एंडोफाइटिक मीन्स ही होता है इस प्लांट एंथोसेरोस के अंदर, ठीक है। एंडोफाइटिक शैवाल जैसे फाइटिक शैवाल कौन से होते हैं, नॉस्टॉक और एंथ्रेस में उपस्थित होते हैं। नॉस्टॉक क्या होता है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी और एंथ्रोसाइट्स में उपस्थित होते हैं एंडोफाइटिक एल्गी। एंडोफाइटिक वे जीव हैं जो जीवित पौधों की कोशिकाओं के बीच में रहते हैं। मैंने बोला था एंडोफाइटिक कौन होते हैं, जो जीवित प्लांट होते हैं उनकी कोशिकाओं के बीच में रहते हैं। वे पौधे के साथ सहजीवी और परजीवी हो सकते हैं। सहजीवी मीन्स सिम्बायोसिस और परजीवी पैरासाइट दोनों तरह से हो सकते हैं। उनको सहजीवी मीन्स उन्हें भी फायदा है, उन्हें भी फायदा है। परजीवी मीन्स उनसे ऊपर रहकर उनसे भोजन, जल या स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। नील है शैवाल कौन कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉनस्टॉक, एनाबीना आदि। अतः पादकी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है, जो रहते हैं नॉनस्टॉक और एनाबीना। अतः पादकी के रूप में एंथ्रेस में रहते हैं। तो ये जो नॉनस्टॉक है और एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एंथ्रेस के प्लांट पर रहते हैं। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर होल्स इन द थैलस। निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायुछिद्र होते हैं। किससे पूछा गया है कि पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, साइथोडियम, किसमें, किसके थैलस में बैरल प्रकार के क्या होते हैं, वायुछिद्र मीन्स बैरल शेप्ड एयर होल्स होते हैं, किसके थैलस में होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा मार्केंसिया। मार्केंसिया के थैलस में। देखिए ये इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। मार्केंसी के थैलस में बैरल के आकार के वायुछिद्र होते हैं। देखिए ये थैलस दिया गया है मार्केंसिया का, इसमें से वियर्स ऑफ थैलस है, इसकी ये स्कार्ट है और ये वाला इसका ये दिया है जिसमें से ये एयर चैम्बर है, एयर पोर्स हैं
फोटोसिंथेसिस फिलामेंट है, फोटोसिंथेसिस ये रीजन हो गया, ये स्टोरेज वाला रीजन है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस है, स्केल्स हैं, ठीक है। तो इसके थैलस में क्या पाए जाते हैं, एयर फोर्स पाए जाते हैं। ये एयर फोर्स, ये दिख रहा है एयर फोर्स है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ये एयर फोर्स। तो मर्केंसिया के थैलस में एयर फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइट विजाणुविद आंशिक स्वतंत्र और अनिश्चित वृद्धि वाला होता है। इसमें से कौन सा है ब्रायोफाइट, जिसका जो स्पोरोफाइट है वो आंशिक तरह से स्वतंत्र होता है और अनिश्चित वृद्धि करने वाला होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एंथोसेरस। एंथोसेरस का जो स्पोरोफाइट है वो आंशिक रूप से स्वतंत्र होता है और अनिश्चित वृद्धि करने वाला होता है। 43 इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोजिनस डेवलपमेंट ऑफ एंथीरिया, एंथीरिया का कैसा डेवलपमेंट होता है, एंडोजिनस। निम्नलिखित में से किसमें नर धानियों का विकास एंडोजिनस होता है, किसमें होता है, पेलिया, एंथोसोरस, फ्यूनेरिया या फ्लूरेनिया। तो इसका आंसर हमारा होगा पेलिया। पेलिया का जो एंथीरिया है नर धानी, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोजिनस। एंडोजिनस मीन्स एंडो मीन्स ही होता है अंदर, ठीक है। तो इसका कैसा है, पेलिया का एंथोसीरिया का अंतर्जात विकास होता है, ठीक है। पुरुष लैंगिक अंग नमी को अवशोषित करते हैं और फट जाते हैं, शुक्राणु छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं और फट जाते हैं, तो जिससे शुक्राणु छोड़ते हैं, बात होती है। पेलिया के नरयुग्मक है, इस विकास में विकास को विनियमित करते हैं। पेलिया में वृद्धि एंथीरियल एंडोजिनस ऑक्सीजन और एथिलीन को बढ़ावा देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दी कॉलुमेला इज एब्सेंट, निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है, मीन्स कॉलुमेला एब्सेंट होता है, किसमें कॉलुमेला एब्सेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिए हैं, पेलिया, नोटोथाइलस, पोगोनेटम, एंथोसेरस। तो पेलिया का जो हमारा है कॉलुमेला पेलिया में एब्सेंट होता है। पेलिया एपिफाइटा में स्तंभिका, स्तंभिका मीन्स कॉलुमेला कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नदियों, नालों, खाइयों और किनारों पर, दलदल और गीली चट्टानों पर उगता है, ठीक है। और इसके टिश्यू स्टाइल टिश्यू होते हैं। कॉलुमेला क्या है, कॉलुमेला में स्टाइल टिश्यू होते हैं। स्टाइल मतलब जो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, पोषण में नहीं करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाक्रोगाइनस नेचर, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एनएक्रोगाइनस है, किसकी है, पोरेला की, पेलिया की, पोगोनेटम की या फ्लूरेनिया की। तो इसमें से आंसर हमारा होगा पेलिया, ठीक है। वे पौधे जिनमें शीर्ष कोशिका आर्चिगोनियम के निर्माण शामिल नहीं होती है, जिसमें क्या होता है, आर्चिगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, उसमें जो शीर्ष को सेल्स होती है, ऊपर की सेल शामिल नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनएक्रोगाइनस। एन मीन्स ये होता है किसी चीज़ में एन लग जाए आगे, तो वो चीज़ मतलब हो गया उसमें एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम, निम्नलिखित में से किसमें नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम या नन ऑफ दीज। तो किसमें पाया जाएगा, हमारा पोगोनेटम में। पोगोनेटम में क्या पाया जाता है, नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम, नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम किसमें पाया जाता है, पोगोनेटम में, ठीक है। तो ये होता क्या है, नेमेटोडोंटस पेरिस्टोम पॉलीट्राइकम पोगोनेटम में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है, पॉलीट्राइकम में भी पाया जाता है और पोगोनेटम में भी पाया जाता है। पोगोनेटम में पेरिस्टोम ओपरक्लम के नीचे होता है और इसमें 32 से 16 पेरिस्टोमियल दांत थी, जैसे फ्यूनेरिया में बताया था ना 16, 16, 32, तो इसमें भी या तो 32 पाए जाएंगे या 16 पेरिस्टोमियल दांत होते हैं। नेमेटोडोंटल पेरिस्टोम में पेरिस्टोम के दांत मत कोशिकाओं के बंडलों से बने होते हैं और ठोस होते हैं। Which one of the following bryophyte is characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cells? युग्मकोद्भिद कोशिका में एक अकेले क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट का लक्षण है, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथोसेरोस। तो जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट सेल्स में सिंगल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो पढ़ाई था किसमें पढ़ा था, एंथोसेरोस में सिंगल क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो याद रखना एकमात्र ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें सिंगल बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जिसके 20 से 25, 25 से 30 पायरेनोइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं, वो हमारा एंथोसेरोस। बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना।
पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेशन थ्रू एंथीरियल चैम्बर द एंथीरिया अपीयर इन बंच एंड आर एनक्लोज इन द चैम्बर विद सेल लेयर थिक प्रूफ विच जीनस शुड इट बी। पुंधानी कोश से होती हुई एक कार्ड में पुंधानी गुच्छे में दिखाई देती है और वे ऐसे प्रकोष्ठ में जिनकी छत दो कोशिका परत मोटी होती है घिरी है। यह वंश कौन सा होगा? ये वंश कौन सा होगा? इसके ऑप्शन कहाँ है? 48 के ऑप्शन है। हाँ, ये 48 के ऑप्शन है। ऑप्शन क्या करिए? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसोस, फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथोसेरोस। एंथोसेरोस में एंथीरिया अकेले, एंथोसेरोस जो होता है जो हमने अभी पढ़ा था जिसमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट और पाइरिनोइड्स पाए जाते हैं, उसमें एंथीरिया अकेले या समूह में बंद गाँव के भीतर होते हैं जिन्हें एंथीरियल कक्ष कहा जाता है। ये कक्ष थैलस की पृष्ठीय सतह पर विकसित होते हैं लेकिन ये थैलस की सतह पर नहीं खुलते। एंथीरिया गुच्छों में दिखाई देता है और एक कक्ष में संलग्न होता है जिसमें सेल परत मोटी होती है। An entherial chamber containing a bunch of the antheria are found in एक एंथीरियल गुहा जिसमें एंथीरिया गुच्छे में होते हैं पाया जाता है। रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोस या पेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथोसेरोस। एंथोसेरोस गुहा जिसमें एंथीरिया गुच्छे में पाया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा था, देखिए एंथीरिया गुच्छों में दिखाई देता है। इसमें किस में दिखाई देता है? एंथोसेरोस में। ए से एंथीरिया, ए से एंथीरियम गुच्छे में। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एंथोसेरोस, ए से एंथीरिया, एंथीरियल चैम्बर कंटेनर का बंच। ठीक है, देखिए ये दिए हुए हैं, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंथीरिया स्टॉक है, ये भी दिया हुआ है। एंथोसर्स के मैच्योर एंथीरियम इनसाइड एंथीरियम चैम्बर है। डिहाइसिल एंथीरियम है एंड मैच्योर स्पम है। ये क्या है हमारा? ये हमारा मैच्योर स्पम है। ठीक है, तो और ये क्या है? एंथीरियल चैम्बर है, इसमें ये चैम्बर दिखाई दिए गए हैं। एंथीरियल बॉल है ये। ठीक है, और एंथोरियल सेल है, एंड्रोगोनियम सेल्स हैं ये। ठीक है, और ये एंथोरियम चैम्बर तो थे ही, साइड में एंथीरियम है और ये फिर मिक्सचर इसमें। ये वाला 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है। द ओरिजिन The origin of sporogenous tissue is from एम्फीथीसियम। बाइस्थीसिम में बीजाणु जन ऊतक की उत्पत्ति होती है। बीजाणु जन ऊतक की उत्पत्ति कैसे में होती है? एंथोसेरोस, मार्केंसिया, पोला या पेलिया। इसका भी आंसर क्या होगा? एंथोसेरोस। तो एंथोसेरोस का स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसमें एम्फीथीसियम में स्पोरोजेनस टिश्यू की उत्पत्ति होती है। स्पोरोजेनस टिश्यू की उत्पत्ति किसमें होती है? एंथोसेरोस में। आई होप कि आपको वीडियो क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।